रणनीति यही रहेगी कि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग अपने आइडियाज को लेकर जाए, अपने विचारों को लेकर जाए और इस राज्य में व्यवस्था बदलाव का जो परिवर्तन चला है उसमें हम लोग सफल सदस्यता की ग्रहण करेंगे तो ऊपर रहेंगे। बाकी जितने भी हैं दादा और कृपया पीछे उतर जाएंगे। मुद्दाएं क्या रहेंगी? हाँ बिल्कुल मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले एक मजबूत और सुदृढ़ स्थानीय नीति। बिना स्थानीय नीति के झारखंड सुरक्षित नहीं हो सकता है। मुद्दे रहेंगे उस स्थानीय नीति के आधार पर एक बेहतर और कुशल नियोजन नीति। मुद्दे में रहेंगे चूंकि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा है, तो एक बेहतर उद्योग नीति, एक विस्थापन की नीति बने, एक पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए, कृषि नीति बने और झारखंड को विकसित करने के लिए विकल्प कैसे तरह से युवा जो आज रोजगार ना मिलने को लेकर पलायन हो रहे हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए रोजगार के क्षेत्र में, इसका विकल्प कैसे तैयार करें, इस पर चर्चा किया जाए। जो वर्तमान सरकार को आप कटघरे में क्या इसको आपका राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है। वर्तमान सरकार अपने बातों को पूरा करे ना, हम खुद कटघरे से बाहर कर देंगे। आपने स्थानीय नीति की बात कही थी, आपने जीएम लैंड को रसीद काटने की बात कही थी, आपने 25 करोड़ का ठेका स्थानीय को देने का बात किया था। एक भी तो ठेकेदार झारखंडी नहीं, छोड़िए उतना छोड़िए, उनके समाज के संथाली लोग के ठेकेदार बने हैं। सब तो माने गैर राज्यों के दबंग और माफिया लोग हैं ठेका लेने का काम करते हैं। आप अपने वादे पे खड़ा हुई, आप में कोई सवाल नहीं उठेगा। अपने भाषण में आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, क्या किसी देश के लिए बेहतर है? नहीं, हम बांग्लादेश, बिहार, बंगाल सब का जिक्र करते हैं। हमारे झारखंड में कोई अगर कब्जा करेगा तो हम कहीं नहीं बोलेंगे भाई। मौजूदा जो हालत बांग्लादेश में हो रही है, देखिए सबसे पहली बात उसका अध्ययन हम पूरी तरह से किए नहीं, लेकिन यहाँ जानते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री वहाँ से भाग खड़ी हुई। कुछ मामला था नौकरी में, उसमें युवाओं को में कुछ आक्रोश था, उस आक्रोश को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में कुछ किए और वहाँ की प्रधानमंत्री भागी हैं। लेकिन बाकी पूर्णतः उस मामले की जानकारी है नहीं, उसको अध्ययन करेंगे फिर। महिला सम्मान इस तरह से जो है चांडिल लैंड विस्थापितों का बात की, ये निर्मल दास का जब शहादत हुआ था उससे पहले ये मुद्दा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आप क्या आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन पहले भी हो रहा था। देखिए हमें लगता है कि चांडिल डैम की समस्या का समाधान एक कलम से होगा। वो कलम सत्ता में बैठ के चलाई जाती है। थोड़ा रिस्की फैसला होगा, लेकिन आप विस्थापितों के लिए अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। आप अगर कॉर्पोरेट की दलाली ही करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि विस्थापितों का नाम लेकर आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सरकार ने यही किया है अब तक। चलिए, यदि आप सत्ता में आते हैं तो पहला सबसे बड़ा काम क्या है? देखिए सबसे पहली बात है, बाकी नीतियां तो बनने में 2 महीना 3 महीना 4 महीना टाइम लगेगा। हम सबसे पहले जो किसानों की जमीनें हैं उनको संरक्षण करेंगे, CNTSPT कानूनों को मजबूत किया जाएगा और GM लैंड की रसीद कटवाई जाएगी और जितनी भी कंपनियां जिनमें राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा उनको जमीन वापसी का प्रावधान किया जाएगा। उम्मीदवार के लिए अपने उम्मीदवार के लिए एक फॉर्म निकाला है, जिसमें से अभी तक कितना लोगों का हम वो तो आपको कार्यालय से जाके पता करना होगा। आप कार्यालय से जाके पूछ सकते हैं, सबका एक डिपार्टमेंट दिया गया है। छात्र के लिए क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अभी राजनीति देखिए छात्र के लिए हम लोग का स्टैंड रहेगा एक बेहतर और मजबूत नियोजन नीति और टाइम टू टाइम एग्जाम हो, फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। या उसके बाद अगर एग्जाम मतलब सरकारी नौकरियों के अलावा अगर छात्र वंचित रहते हैं तो वहाँ फिर हम लोग विकल्प के लिए जाएंगे। तमाम जो स्किल की बात करेंगे उनमें स्किल डेवलपमेंट टिकट का घोषणा करेंगे। हाँ हो जाएगा, अगस्त के महीने में आधा हो जाएगा, फिर फर्स्ट वीक में आधा होगा और पोल मिलाकर धीरे धीरे सब। इचागढ़ में जो है बीजेपी जेएमएम और आपसी के साथ साथ आपका भी यहाँ पे दावेदारी अच्छा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कैसे स्टैंड कैसे क्लियर करिएगा, कैसे कैंडिडेट को चयन करिएगा? सबसे पहली बात, कैंडिडेट का चयन करेंगे रायशुमारी से करेंगे, जो यहाँ की जनता फीडबैक देगी और यहाँ के जो प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं, केंद्र के पदाधिकारी हैं, जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई जाएगी और रायशुमारी में वहीं हम पे एक बार वोटिंग करवा लेंगे, इंटरनल वोटिंग करवाएंगे और उसके बाद स्थानीय प्रत्याशी रहेंगे कि या बाहर के? नहीं, प्रत्याशी सब हमारे स्थानीय रहेंगे, यहीं के सब प्रत्याशी रहेंगे। वर्तमान सरकार की जो जितने भी प्रतिकूल समय में जो निकाल रही है, देखिए मैया सम्मान योजना अभी इसलिए नहीं था कि सभी मैया लोग खेत में जाएगी। झारखंड खेती बाड़ी के लिए खेती प्रधान राज्य है और सभी मैया को खेत में जाने का समय है। उनके 1000 रुपये से उनका जीवन चले या ना चले, लेकिन अपना खेत में अगर 2 पहला धान लगाते हैं तो उनका जीवन कटेगा, कम से कम 6 महीना कटेगा। तो इसलिए ये समय उचित नहीं था। जिस तरह से आपने भाषण के दरमियान ये कहा कि निर्मल दास जैसा बनिए, महेंद्र सोनी बनिए, जो है राज्य का हितधारक नहीं हो सकता है, तो क्या युवाओं को एथलेटिक्स में नहीं जाना चाहिए या उस तरह के सामने नहीं होना चाहिए? नहीं, एथलेटिक्स बड़ा चैलेंज कम, आप उसमें आपका अवसर कितना है। इस राज्य को आज संघर्ष की आवश्यकता है। एथलेटिक्स की आप बात करते हैं तो
अभी तो आपको लिस्ट मालूम है, आप अगर नहीं होंगे तो वहाँ 6 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, कोई महाराष्ट्र का है, सब फर्जी सर्टिफिकेट झारखंड का बना लिए, तब वहाँ तो अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मेरे उस लाइन में कहने का मतलब है आज इस राज्य को आवश्यकता निर्मल की। आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप संथाल जैसे इलाकों में आपका पार्टी कमजोर नजर आती है, तो आपको वहाँ पे समझ कीजिए। देखिए संथाली आदिवासी नहीं है, संथाल समुदाय के लोग भी हमारे साथ हैं, भारी संख्या में है। आज दमयंती दी मुंडा समुदाय से आती हैं, सोनामणि टुड्डू दी भी संथाल समुदाय से आती हैं, मारडी दीदी हैं वो भी संथाल से आती हैं। देखिए इलाकों में भी जाएंगे, समय लगेगा। जब शिबू सोरेन विनोद बाबू मिल के सब क्षेत्र में नहीं जा पाए तो हमें भी समय लगेगा, समय उनको भी लगा था, एक टाइम में भी नहीं जा पाए, धीरे 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 समय बढ़ा था। जयराम दा, आपका कोल्हान में और 2 दिन का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ रहा है, क्या वजह रहा है? वजह ये कि जब खांस रहे थे, ये जो पसलियां हैं इनमें दर्द आ रहा है, और प्लस ये दांत में बोल रहे हैं, तो चूंकि ये दर्द माथा में पूरा घूम रहा है और थोड़ा सा अजीब टाइप का मैंने सुई चुभने टाइप का दर्द फील हो रहा है सब में। और बेहतर इलाज के कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहीं निकल जाएंगे। एक अंतिम सवाल है, दादा अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव अभी बहुत नजदीक है, तो अभी युवाओं के लिए यहाँ विधानसभा के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए चागाड़ी का है, पूरे झारखंड के युवा को संदेश देंगे कि इस बार जेएलकेएम की सरकार बनाइए और वो सरकार आपकी रहेगी। आप आके सुझाव दीजिए कि कैसे करने से क्या। धन्यवाद। लिस्ट दीजिए। विकास का मतलब क्या हमारे मौत पे विकास कब तय कीजिएगा? सुनील महतो को 12 गोली मार के विकास कीजिएगा, वो विकास हमें मंजूर नहीं। आपकी विधायक बनते, संसद बनते, तो सबसे पहले आप कौन सा विधानसभा का सवाल उठाएंगे? देखिए हमारा सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि सीएनटी एसपीटी के जो कानून है उनको मजबूत किया जाए। जो भी कंपनियों ने जमीन अधिग्रहण किया है, अगर वहाँ काम कर रही है तो स्वागत है, नहीं तो वापस किया जाए। यहाँ के पटनदा बड़ान और जो सिलाई है, वहाँ के अभी कैंडिडेट कौन लड़ेंगे चुनाव? देखिए हम लोग आज से लेकर 13 तारीख का आवेदन का एक समय दिए हैं। जो लोग आवेदन करेंगे उस आवेदन को हम लोग पहले जिला स्क्रीनिंग टीम को भेजेंगे, वहाँ से वह मेन स्क्रीनिंग टीम में आएगी, फिर संसदीय बोर्ड में आएगी, उसके बाद उस पर हम लोग आप झारखंड को भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी में आया बहुत सा झारखंड के भी आया है, भारतीय जनता की पार्टी में आया, क्या उनको टिकट देंगे आप? देखिए सबसे पहली बात है उनकी निष्ठा तय करेंगे। अगर वो निष्ठावान होकर आए हैं तो ठीक है, उन पर हम लोग अभी गोपनीय टीम लगाएंगे, हमारी सर्वेयर की टीम उनके पीछे रहेगी, वहाँ से जो फीडबैक कलेक्ट होगा उसके आधार पर टिकट तय करेंगे। जयराम जी, मैया सम्मान योजना पे अपनी टिप्पणी किया, ये क्यों ऐसा लगता है कि झारखंड के लोगों को सपोर्ट? बिल्कुल, झारखंड के लोगों को केवल आप ठग रहे हैं। ठीक है, मैया सम्मान योजना के बाहर नौकरी किसको दी आप? जहाँ 50,000 की नौकरी आएगी उसको देंगे आप यूपी बिहार बंगाल वालों को, और हम लोग भीख मांगेंगे अपने ही राज्य में। आप स्थानीय नीति दीजिए ना भाई, 100 में 80-90 नौकरी हमें दे दीजिए। मैया सम्मान योजना में योजना से तो परेशानी मिल रही है, फिर भी कुल मिलाकर 1,000 रुपए ये हमारा दुर्भाग्य है। 12 गोली के बदले 1,000 रुपए। सुनील महतो 12 गोली खाएंगे, उनकी माँ बहनें 1,000 रुपए के लिए लाइन में लगेंगी, और गैर राज्यों की बहनें यहाँ 50,000 और 1 लाख का तनख्वाह उठाएंगी। क्यों नहीं होंगे यार? धनबाद में 6 महिलाओं को कपड़ा फाड़ के मारा गया। हम इतने बेशरम हो गए हैं, ये व्यवस्था है हमारी। माफिया इतना चढ़ के बोलेंगे तो बिल्कुल भावुक नहीं, और उनको अब काउंटर होगा, बिल्कुल होगा। आप यूपी बिहार दर्शन में नाम ले रहे हैं, पंजाब का, गुजरात का, बंगाल का, सभी के यहाँ पर नहीं दिया जमशेदपुर में, उनका क्यों मिला? जो राज्य का और गैर झारखंड जितने भी लोग, उसमें आप सबको जोड़ लें। अच्छा जयराम जी, आपने भाषण के दरमियान ये कहा कि जितने भी अच्छे पोस्ट है झारखंड के बाहर के लोग, तो क्या झारखंड के लोग क्यों नहीं आ पाए? इसलिए नहीं है, उसके लिए आपको समझना होगा झारखंड के रिजल्ट को। अगर आप 2010 के आसपास इंटर की परीक्षा लिखे हैं तो आपको याद होगा झारखंड का रिजल्ट आता था 30%, आप पास होने ही नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। किसकी साजिश हो सकती है? ये जो बाहर के लोग ये सिंडिकेट बन के काम कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। देखिए यहाँ की गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आई है वो हमेशा, चाहे आजसू बीजेपी की आई हो चाहे जेएमएम कांग्रेस की आई हो, पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट को एकजुट होना होगा। आज देख रहे हैं बाकी देशों में स्टूडेंट लाखों प्रधानमंत्री के घर में पहुंच जा रहे हैं, आप यहाँ फेसबुक में विरोध कर रहे हैं, आप स्टोरी चढ़ा के विरोध कर रहे हैं। आप जाइए विधानसभा के बाहर, झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है, मान के चले युवा की आबादी अगर 50% है तो लगभग 2.25 करोड़ युवाओं की आबादी है। डाक विभाग का जो DDS का ग्रामीण डाक सेवक है, देखिए हर जगह लूट है,
लाखों रुपए में सेटिंग किया जाता है। नहीं हो रहा क्या क्या आपने पत्थर खदान का बात किया, इसका कोई स्पष्टीकरण करना चाहिए। देखिए अभी हम इस क्षेत्र में नए हैं, हमें जो जानकारी मिली कि पत्थर खदान जिनमें किस प्रकार से कार्य, बाकी आप स्थानीय लोगों से मिलते हुए सवाल को उत्तर लेके जाओ। मस्त जाएगा बाबा तब ये ना बाबा अपना ठीक है दादा।